जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान डिजर्ट के अंदर में बनाने वाले के पास आया था और वहाँ का माहौल गर्म बन गया था। मास्टर जियान को बताते हैं कि ये ओल्ड मैन बहुत शक्तिशाली इंसान है, ये लेवल्स में तुमसे 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली है और इसे हराना तुम्हारी बस की बात नहीं। ओल्ड मैन उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन जियान मीट के टुकड़े को लिए बिना नहीं जा सकता था, इसलिए अब उन दोनों में फाइट होने लगती है। जियान बहुत बुरी तरह से हारने लगता है क्योंकि ओल्ड मैन आइस स्कूप बनाकर जियान पर अटैक कर रहा था। जियान बहुत कोशिश करता है लेकिन हमेशा हारता ही जाता है। ओल्ड मैन उसकी कोशिश को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब वो और ज्यादा नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए जियान जब उस पर अपनी तलवार फेंककर अटैक करता है तो ओल्ड मैन उसकी तलवार को रोककर उस पर ये फुल स्पीड में फेंक देता है। अब जियान मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी पर्पल विंग्स को निकालता है और आसमान में उड़ जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। ओल्ड मैन उसके पर्पल विंग्स को देखकर बहुत चौंक जाता है क्योंकि ऐसा खजाना किसी किसी के पास ही होता है। वो समझ जाता है कि इस जियान के अंदर कुछ तो खास है। अब जियान ओल्ड मैन की ताकत को अच्छे से समझ लेता है और अपने मास्टर से बात करता है। जियान अपने मास्टर की मदद लेकर उनकी व्हाइट फ्लेम का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है और अब इस बार जियान ओल्ड मैन के आइस डंडे को तोड़ देता है। ओल्ड मैन आइस टोर्नेडो को बना के जियान को उसमें फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मास्टर और जियान अपने पावर्स का यूज करते हुए उस टोर्नेडो के अंदर जाकर उसे खत्म कर देते हैं और ओल्ड मैन को ही व्हाइट फायर का यूज करते हुए आइस के अंदर जमा देते हैं। अब जमा हुआ ओल्ड मैन उसे कहता है कि मैंने वो मैप का टुकड़ा 2 हिस्से में बांट दिया था और अब वो दूसरा हिस्सा भी मेरे पास है। अब जियान को दूसरा हिस्सा लेने के लिए उन्हें आजाद करना पड़ता है, जिस पर अब ओल्ड मैन उसे अपना रियल इंट्रोडक्शन देते हैं। उनका नाम हिबो थोंग है और ये पूरी दुनिया में फेमस आइस एम्परर हैं। ये सुनकर जियान बहुत सरप्राइज होता है क्योंकि उसके सामने ये जो बुढ़ा आदमी खड़ा है वो आइस एम्परर है और जियान ने अभी एक आइस एम्परर को हराया है। असल में कुछ समय पहले आइस एम्परर एक स्नेकमैन के ब्लड वाली लड़की से मिला। उस लड़की का नाम क्वीन मेडुसा है। क्वीन मेडुसा दाओ हिंग लेवल के आखिरी चरण पर है, जिस वजह से ओल्ड मैन और उसकी फाइट जब हुई तब ओल्ड मैन तुरंत हार गया और तभी से ओल्ड मैन को एक श्राप मिल गया, जैसे वजह से ओल्ड मैन की ताकत पर बंदिशें लग गई और उसकी ताकत कम हो गई। अब ओल्ड मैन ये चाहता है कि जियान उसके श्राप को तोड़ने में मदद करे। अगर जियान ऐसा नहीं करेगा तो ओल्ड मैन उस मेप का सेकंड टुकड़ा नहीं देगा। वो जियान को मनाने के लिए एक रैंक 6 की पिल भी देने को राजी हो जाता है। असल में वो जियान से ही श्राप को तोड़वाने की रैंक 6 की पिल बनाने को कहता है और उसी से इसके इंग्रेडिएंट्स लाने को कहता है। जियान पहले तो उसकी इस बात से मना कर देता है, लेकिन उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि तुम्हें इसकी बात मान जानी चाहिए क्योंकि जो पिल तुम हासिल करोगे उससे तुम्हारी बहुत प्रगति होगी। वो फिर उसे वो जगह बताता है जहाँ रैंक 6 की पिल बनाने के इंग्रेडिएंट्स उसे मिल सकते हैं। उसे परफेक्ट जगह तो नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इन मार्क की ही जगह से किसी एक जगह पर इंग्रेडिएंट्स जरूर मिलेंगे। वो मैप लेकर जियान सीधे उन जगहों पर तलाश करने के लिए निकल जाता है। उसे सबसे पहले फायर एसेंस खोजना था। वो डेजर्ट में उन लोकेशंस पर जाता है जहाँ चलते चलते ढूंढते ढूंढते उसे 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। जियान थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन उसके मास्टर उसे धीरज रख अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करने को कहते हैं क्योंकि इस गर्मी से भरी डेजर्ट में वो अपनी पर्पल फायर को स्ट्रॉन्ग कर सकता था। वही तभी एक आदमी जो किसी से डर कर भाग रहा था वो गिर जाता है। जियान उसे पीने के लिए पानी देता है और जाने लगता है। वो आदमी कहता है कि हमारे ग्रुप के ऊपर सैंड मशीनरीज ने हमला किया है, प्लीज तुम हमें बचा लो। जियान जल्दी में था, इसलिए वो मना करके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो कहता है कि अगर तुमने हमें बचाया तो मेनली स्टील मशीनरीज तुम्हें बहुत सारे इनाम देंगे। अब जियान मेनली स्टील मशीनरीज नाम सुनकर थोड़ा शॉक होता है और उससे पूछता है कि मेनली स्टील मशीनरी ग्रुप का लीडर का नाम क्या है, जिस पर वो आदमी उसे अपने लीडर का नाम जीटिंग और जीली बताता है। ये दोनों जियान के बड़े और छोटे भाई थे जो यहाँ अपने अलग मशीनरीज बनाकर रहते थे। जियान अब उस आदमी के साथ उसके ग्रुप के पास जाता है। वहाँ सैंड मशीनरी के आदमी ने मेनली स्टील मशीनरी के आदमी को पकड़ रखा था और सैंड मशीनरी उनको मारने के लिए उन पर डेडली पॉइजन वाला जानवर छोड़ देते हैं, लेकिन तभी वहाँ जियान आकर उस जानवर को मार अपने आदमियों को छुड़वा लेता है और वहाँ से अब वापस मैनली स्टील मशीनरीज बेस में आने लगता है। वहाँ पहुंचकर वो एक शॉपकीपर को देखता है जो एक वर्कर लड़की से बदतमीजी से बात कर रहा था। उस लड़की ने शॉपकीपर का गोल्ड पॉइंट का जार तोड़ दिया था, लेकिन जियान उस शॉपकीपर को बहुत सी गोल्ड पॉइंट देकर लड़की को छुड़ा लेता है। उस लड़की का नाम कंग लिंग है और वो स्नैकमैन की ब्लड वाली लड़की है। स्नैकमैन की ब्लड वाले बच्चे जनरली 2 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं, लेकिन यह भाग्यवश जिंदा रही। लेकिन आसपास के लोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उसे डीमन के नाम से बुलाते हैं। ये बहुत सीधी लड़की है और इसी वजह से सब उसे नौकर की तरह ट्रीट करते हैं।
जियान अब अंदर जाता है जहाँ उसके भाई जो दोनों लीडर्स हैं वो आकर मिलते हैं, जो अपने भाई जियान को मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो जियान से बहुत साल बाद मिल रहे थे। वहाँ उनके पास कांगलिंग भी खड़ी थी और वो तीनों ही अब उसे अपनी लाइफ को खुलकर जीने को कहते हैं क्योंकि वो भी बाकियों की तरह है। कांगलिंग बहुत खुश होती है। जियान के वो दोनों भाई उसकी एकदम से बड़ी तरक्की को देख बहुत खुश होते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। जियान उन्हें 3 साल वाली कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि उसके यहाँ आने का उद्देश्य फायर एसेंस को हासिल करना है और मेरे पास ये मैप जिसमें उनकी लोकेशन मार्क है, अब मुझे वहाँ जाना होगा इसे ढूंढने के लिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इसमें मेरी मदद करें। वो दोनों भाई जियान को समझाते हैं कि उसे नायान से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है और न ही इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने की जरूरत है। वो यहाँ शांति से रह सकता है, लेकिन जियान नहीं मानता और तभी जियान का छोटा वाला भाई जियान पर ही हमला कर देता है और उसे पीटने लगता है। जियान अपने स्किल्स का यूज करते हुए उससे लड़ने लगता है और अब दोनों बाहर आकर अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। अब जिली अपने भाले से उसके सिर पर वार करने लगता है और जिली का भाला उसके सिर पर लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी जियान पर्पल फ्लेम का यूज करते हुए उससे ज्यादा स्पीड में भाले से बचकर उसके वार को रोक देता है। और अब जियान गुस्से में पूछता है कि तुमने मेरे पे अटैक क्यों किया, जिस पर आसपास के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और जियान को समझ आ जाता है कि उसके भाई सिर्फ उसकी एबिलिटीज का टेस्ट कर रहे थे। और अब सबको समझ आ जाता है कि जियान इतना शक्तिशाली है कि वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से भिड़ सकता है। अब सभी मेनली स्टील मशीनरीज उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब उसके दोनों भाई मैप को देखकर उसके अंदर लोकेशंस का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ कांगलिंग आती है और उनसे कहती है कि कुछ समय पहले उसने इस साइड में अलग ही एनर्जी महसूस की थी और वो एनर्जी मेरे अंदर के ब्लड से मैच खाती थी। उस एनर्जी से वहाँ इतना भयानक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था कि सैन मशीनरी के आदमी भी कमजोर पड़ गए थे। वो दोनों भाई समझ जाते हैं कि अगर वो एनर्जी इसके ब्लड से मैच खाती है तो वो जरूर क्वीन मेडुसा हैं। वो पूछते हैं कि क्वीन मेडुसा किस लोकेशन पर रुकी थी, जिस पर वो मैप के अंदर एक लोकेशन मार्क करती है और वो लोकेशन वही लोकेशन थी जो ओल्ड मैन ने मार्क की थी, इसलिए वो सारी सेना वही जाने का डिसाइड करती है। वहीं अब सैन मशीनरी के आदमी अपने बॉस को जियान के बारे में बताते हैं कि कैसे उसने उनकी मदद की और इसलिए अब उनका बॉस मेनली स्टील मशीनरीज पर खुद अटैक करने का डिसाइड करता है। वहीं मेनली स्टील मशीनरीज के साथ जियान उस लोकेशन पर जा रहा होता है जहां उसके आदमी उसे ये बताते हैं कि हम पर सैन मशीनरीज का हमला हो सकता है। सैन मशीनरीज बहुत ताकतवर मशीनरीज है जिससे हमें बचकर रहना होगा। अब वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां दूर दूर तक सिर्फ बंजर भूमि थी। जियान समझ जाता है कि फायर एसेंस तक पहुंचने का रास्ता कहीं छुपा हुआ है, इसलिए अब सभी लोग उस रास्ते को ढूंढने लगते हैं। वहीं लंबे टाइम तक ढूंढने के बाद शाम को उन्हें जमीन के नीचे एक खुफिया रास्ता मिल जाता है। वहाँ पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ सैन मशीनरीज भी आ पहुँच जाती हैं। सैन मशीनरीज को देख के जिली को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत अपनी तेज स्पीड का परिचय देते हुए सैन मशीनरीज के बॉस के पास पहुंचकर उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन सैन मशीनरीज का बॉस बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वो उसके अटैक से बचते हुए जिली को दूर फेंक डालता है। अब जियान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार को उठा सीधे सैन मशीनरीज के उस आदमी के पास जाता है जो बॉस के कान भरा करता था। वो उस आदमी के पास पलक झपकते ही पहुंच जाता है और उस आदमी को टच करते हुए उसके प्राण निकल जाते हैं। अब सैन मशीनरीज समझ जाते हैं कि जियान बहुत शक्तिशाली योद्धा है और इससे पंगा लेने का मतलब है कि अपनी मौत को बुलावा देना, इसलिए वो जियान से डरकर अपने पैर पीछे कर लेता है। जियान और उसके लोग अब इस खुफिया रास्ते से नीचे चले जाते हैं। वहाँ अंदर लावा था, उन्हें समझ नहीं आता कि वो लावा को पार करके कैसे बढ़े, लेकिन तभी जियान उसके अंदर कूद जाता है। सब काफी डर जाते हैं, लेकिन जियान एकदम अपनी पर्पल विंग्स का यूज करते हुए उड़ जाता है और दूसरी तरफ जाने लगता है। उसके दोनों भाई अपने भाई की इस एबिलिटी को देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं। उड़ते हुए जियान के पीछे एक लावा स्नेक मॉन्स्टर पर जाता है और जियान एक्सप्लोसिव स्टेप्स का यूज करते हुए उसे बचने की कोशिश करता है। वो मॉन्स्टर पर काउंटर अटैक करता है और मॉन्स्टर समझ जाता है कि वो जियान से नहीं जीत पाएगा, इसलिए मॉन्स्टर अब तुरंत जियान के भाइयों को मारने की तरफ बढ़ता है। मॉन्स्टर उसके भाइयों की तरफ पहुंचता है, लेकिन तभी कांगलिंग सामने आती है और उसके अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है जो सीधे मॉन्स्टर को लगती है और मॉन्स्टर के माथे पर एक साइन बन जाता है और मॉन्स्टर चुपचाप लावा के अंदर वापस चला जाता है। जियान भी वापस आता है और ये सब देखकर बहुत शॉक होता है। कांगलिंग उसे कहते हैं कि फायर एसेंस ढूंढने में वो उनकी मदद करेगी।
वो फिर खड़ी होकर उन दोनों लावा मॉन्स्टर को बाहर बुलाती है। वो लावा मॉन्स्टर अब उस पर अटैक नहीं करते और यहाँ से उन सबको भी पता चल जाता है कि इस लड़की के पास स्नेक्स को काबू करने की ताकत है। ये स्किल सिर्फ स्नेक्समियन और ह्यूमन के वंशज के पास ही हो सकते हैं। कंगलिंग पावर का यूज करते ही मॉन्स्टर को वश करके अपने अंदर कनेक्ट कर लेती है, जिससे वो उसकी बात मानने लगते हैं। कंगलिंग उन मॉन्स्टर से बात करके ये पता लगा लेती है कि फायर एसेंस लावा के अंदर मौजूद है। अब आगे जियान और ज्यादा देर ना करते हुए लावा के अंदर कूद जाता है और उसके मास्टर अपने स्किल्स का यूज करते हुए उसके आसपास चिलिंग बोन फ्लेम बना देते हैं। उसके मास्टर अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में उसके साथ है, जैसे वजह से सिर्फ 1 घंटे तक ही चिलिंग बोन फ्लेम बना सकते थे। इसलिए जियान को अब जल्दी लावा के अंदर से होते हुए फायर एसेंस तक पहुंचना होगा। वहां अब उन्हें ट्रैवल करते हुए आधा घंटा बीत जाता है और जियान हिम्मत हारने लगता है और ऊपर वापस जाने लगता है, लेकिन वो दोनों लावा मॉन्स्टर उसे पकड़ आगे धकेल देते हैं और वो सीधे ब्लू लोटस के पास आकर गिरता है। फायर एसेंस ब्लू लोटस के अंदर सेंटर में ही बनता है और अब वो उन्हें मिल गया था, इसलिए वो तुरंत वहां जाते हैं। लेकिन वहां सेंटर में जाने के बाद उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। जियान बहुत शॉक होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर फायर एसेंस गया तो गया कंघा। जियान बहुत ज्यादा टूट जाता है क्योंकि फायर एसेंस को पाने के लिए उसने अभी तक बहुत कुछ सहा था। वो बहुत जोर जोर से दुखी होकर चिल्लाने लगता है क्योंकि अब उसे ऊपर खाली हाथ वापस जाना था। लेकिन उसके मास्टर उसे प्यार से समझाते हैं कि इस दुनिया के अंदर और भी बहुत से लोग हैं जो अपने गोल को हासिल करना चाहते थे, लेकिन इनमें से कुछ ही गोल तक पहुंच पाते हैं। हमें बस हार नहीं माननी और हम जरूर गोल तक पहुंचेंगे। अब जियान समझ जाता है और फिर से फायर एसेंस को खोजने का डिसाइड करता है। वहाँ तभी मास्टर को जमीन में धसी हुई एक चीज दिखती है, जिसे वो बाहर निकालते हैं और वो चीज 7 कलर्स स्नेक फ्लेम है। वो समझ जाते हैं कि यहाँ क्वीन मेडुसा हमसे पहले आई थी और उसने ही फायर एसेंस को ले लिया है। और अब जियान समझ जाता है कि उसको अब कहाँ जाना है। और अब इसी के साथ ये 2nd सीजन का एंड हो जाता है। अब मिलेंगे तीसरे सीजन में नए एपिसोड्स में नए रोमांच के साथ।